खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण मुहिम दुनिया ਲਈ एक मिसाल बन रही है। मन की बात प्रोग्राम राही संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विच बनी वैक्सीन भारत की आत्मनिर्भरता ते आत्म गौरव का प्रतीक है। खेती सैक्टर की गल करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी नूं आधुनिक बनाउण लई अनेकां कदम चुक रही है। प्रधानमंत्री ने सड़क सुरक्षा विच नागरिकों को सरकार के नाल भागीदार बनने का सद्दा दिता है। प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने हरेक सैक्टर विच महिलावां की वधदी हुई भागीदारी का विशेष तौर पर जिक्र किया। केंद्र सरकार वालों भलके तो सिनेमा हालां नूं सीटां की 100% समर्था नाल खोलण नूं प्रवानगी दी गई। पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के बजट इजलास में 33 बिल और 5 वित्ती मामले पेश किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 भलके 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के सदे ते आज सदन की सर्व पार्टी मीटिंग हुई। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सदन के सारे मैंबरों को बजट इजलास दौरान सदन की कार्रवाई निर्विघन और सुचारू ढंग नाल चलाउण दा सद्दा दिता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों के मुद्दे और दिल्ली में ताज़ा घटनावां के मद्देनज़र किसान अंदोलन बारे अगले राह लई आम सहमति बनाउण वास्ते आउंदे मंगलवार एक सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी। देश भर में अज तो पल्स पोलियो मुहिम 2021 की हुई शुरुआत। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कोविड टीकाकरण मुहिम दुनिया ਲਈ एक मिसाल बन रही है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी खिलाफ विढ़ी गई जंग नूं तकरीबन 1 साल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में भारत ने महामारी के प्रबंधन तो लैके वैक्सीन बनाउण तक कई पहलकदमियां करके एक उदाहरण पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन प्रोग्राम के नाल ही दुनिया में सब तो तेज़ रफ्तार नाल अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 15 दिनों में 30 लाख तो वध कोरोना योद्धियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के खेत्र में दुनिया के कई विकसित देश भी ने बड़ा कोविड आप प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्भरता हमारी देश नमो ऐप राही के एक करदियां प्रधानमंत्री मोदी ने देश नागरिक आत्म पैदा हुआ है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दवाइयां ते वैक्सीन के खेत्र में आत्मनिर्भर होने करके संकट के समय दुनिया की सेवा कर सकिया है। उन्होंने कहा कि यह सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिन्ना समर्थ होगा उन्नी ही मनुखता की सेवा करेगा और उन्ना ही दुनिया को लाभ होगा। खेती के विषय ते गल करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सैक्टर को आधुनिक बनाउण लई सरकार प्रतिबद्ध है और अनेकां कदम भी चुक रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिता है कि इस दिशा में सरकार के यतन अगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने स्ट्रॉबेरी उत्सव का जिक्र करदियां कहा कि साडे देश का खेतीबाड़ी सैक्टर नवीं तकनोलॉजी और नवीनता नूं अपना रहा है। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ।
हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 जनवरी तो 17 फरवरी तक साडा देश सड़क सुरक्षा महीना मना रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे अज साडे देश विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विच चिंता का विषय ने। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा लिए सरकार दे नाल व्यक्तिगत और समूहिक पद्धर ते कई तरह के यतन किए जा रहे हैं और जीवन बचाउण दीआं इन्हां कोशिशां विच सानूं भागीदार बनना चाहिए है। फास्टैग प्रोग्राम का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल देशवासियों के तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लागू होने नाल पैसे ते समय दोहां की बचत होंदी है। 4 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वरी की शुरुआत विच असी लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे कई त्योहार मनाए ने। देश ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मौके शानदार परेड भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दरमियान दिल्ली में तिरंगे का अपमान देके देश दी भावनावां नूं ठेस भी पहुंची। उन्होंने कहा कि इस वरे भारत अपनी आज़ादी के 75 साल समागम अमृत महोत्सव नूं शुरू करन जा रहा है। अजे वे सानूं आज़ादी दिवाउण वाले महानायकों नाल जुड़े स्थानां बारे पता लगाउण दा बेहतरीन समा मिलिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो ऐप राहीं एक नागरिक वालों आज़ादी के कोल दी गाथा का एक किस्सा भी स्रोतियां नाल साझा किया। आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के हरेक हिस्से में आज़ादी की लड़ाई पूरी ताकत नाल लड़ी गई सी। उन्हें आज़ादी के कोल विच जाना वारन वाले महान सपूतां दीआं संघर्ष नाल जुड़ियां यादां नूं संजो के रखण दा सदा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान लेखकां लई इंडिया 75 नां दी एक पहलकदमी शुरू की जा रही है, जिस नाल सारे राज्यां ते भाषावां दे नौजवान लेखकां नूं उत्साह मिलेगा। उन्हें कहा कि इस पहलकदमी नाल भारत की विरासत अते संस्कृति का डूंगा अध्ययन हो सकेगा। महिलावां का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी खेत्र होवे, महिलावां की भागीदारी लगातार वधदी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय हवाई सेना दीआं 2 महिला अफसरां ने भी इतिहास रचिया है। प्रधानमंत्री ने सैन फ्रांसिस्को ते बेंगलुरु लई नॉन स्टॉप हवाई उड़ान दीआं 4 भारतीय महिला पायलटां बारे भी जानकारी साझी की थी। भारत की 4 विमेन पायलट्स ने संभाली 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 250 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 विमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार वालों भलके तो सिनेमा हालां नूं सीटां दी 100% समर्था नाल खोलण नूं प्रवानगी दित्ती गई है। सरकार के इस फैसले बारे जानकारी दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि इस संबंधी सरकार वालों नवीं म्यारी संचालन प्रक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकारां स्थिति मुताबिक वाधू दिशा निर्देश जारी कर सकदियां ने। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों मुताबिक कंटेनमेंट जोनां विच फैसला लागू नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि महामारी कारण लॉकडाउन करके पैदा हुई स्थितियां नूं आम वांग करन लई समय-समय ते ढुकवें कदम चुके जा रहे हैं। इसे तहत स्थिति नूं ध्यान विच रखदिआं सिनेमा हालां ते थिएटरां नूं पूरी
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के बजट इजलास में 33 बिल और 5 वित्ती मामले पेश किए जाएंगे। नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदे जोशी ने कहा कि पूरा इजलास मूल रूप से केंद्रीय बजट नाल संबंधित वित्ती कामकाज से केंद्रित रहेगा। बजट इजलास में राष्ट्रपति के संबोधन ते धन्नवाद मते ते चर्चा, जरूरी विधानिक कार्य और होर कामकाज इजलास दौरान कार्रवाई का हिस्सा रहेंगे। संसदीय मामलों बारे मंत्री ने दस्सिया कि 4 बिल आर्डीनेंसां की थां लिआंदे जाणगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 भलके 11 बजे लोक सभा में पेश किया जाएगा। राज्य सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू वालों दिते गए सदे ते आज सदन की सरपार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग दौरान वेंकैया नायडू ने सदन के सारे मैंबरों को बजट इजलास दौरान सदन की कार्रवाई निर्विघन और सुचारू ढंग नाल चलाउण दा सदा दिता है। उन्होंने सारे मैंबरों को सदन की कार्रवाई दौरान सहयोग देने की भी अपील की। आम तौर पर सरपार्टी मीटिंग इजलास के शुरू होने तो पहला की जाती है, पर इस बार इजलास के शुरू होने उपरंत सरपार्टी मीटिंगां कीतियां जा रही ने। कोविड महामारी के मद्देनज़र लोक सभा ते राज्य सभा दी बैठकों के समय में भी तब्दीली की गई है। राज्य सभा की कार्रवाई सवेरे 9 बजे तो दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोक सभा की कार्रवाई बाद दोपहर 4 बजे तो रात 9 बजे तक चलेगी। इस इजलास का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूजा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों के मुद्दे ते दिल्ली में ताज़ा घटनावां के मद्देनज़र किसान अंदोलन बारे अगले राह लई आम सहमति बनाउण वास्ते आउंदे मंगलवार एक सरपार्टी मीटिंग सद्दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जारी एक प्रैस रिलीज़ में कहा गया कि मीटिंग 2 फरवरी को सवेरे 11 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में होगी। मीटिंग दौरान गणतंत्र दिवस मौके दिल्ली में वापरी हिंसा नाल पैदा हुए घटनाक्रम, सिंघू बार्डर उत्ते किसानों पर हमला और कथित तौर पर किसानों को बदनाम करने लई चलाई जा रही मुहिम वर्गे अहम मसलियां उत्ते विचार वटांदरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सारियां पार्टियां किसानों की हमायत ते पंजाब के हितों को मुख रखदियां एकजुट होकर इस मीटिंग में हिस्सा लैण का सदा दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती कानूनों नाल पैदा होया संकट समुचे सूबे ते इत्थों दे लोकां लई एक चिंता का विषय है। देश भर में अज तो साल 2021 लिए पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन विखे छोटियां बच्चों को पोलियो दी बूंदा पिला के रस्मी तौर पर पल्स पोलियो प्रोग्राम के पहले गेड़ की शुरुआत की थी। सरकारी अंकड़ियां मुताबिक देश को पोलियो मुक्त रखने के टीचे नाल सरकार वालों इस प्रोग्राम तहत 5 साल तो घट उम्र के तकरीबन 17 करोड़ बच्चों को पोलियो दी खुराकां दित्तियां जाणगियां। इस प्रोग्राम में देश भर तो 24 लाख वलंटियर, 1.5 लाख सुपरवाइजर, कई सिविल सोसाइटी संगठन, विश्व सेहत संगठन, यूनीसेफ और रोटरी इंटरनेशनल वालों सहयोग किया जाएगा। सेहत संभाल कर्मचारियों वालों 2 करोड़ तो वध घरों में जाके बच्चों को पोलियो दी बूंदां पिलाईयां जाणगियां। राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो मुहिम मौके पंजाब के प्रिंसीपल सकत्तर हुसन लाल वालों मोहाली विखे बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी बूंदां पिला के शुरुआत की गई। मोहाली के 6 फेज विचले सिविल हस्पताल विखे मुहिम की शुरुआत संबंधी करवाए गए प्रोग्राम दौरान प्रसार भारती के नुमाइंदे नाल गल करदियां प्रिंसीपल सकत्तर हुसन लाल ने कहा कि पल्स पोलियो मुहिम तहत 5 साल तक की उम्र के 31,54,000 तो वध बच्चों लिए 14,112 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि इस मुहिम दौरान कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना की जा रही है तो निर्देशों मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर और समाजिक दूरी की पालना को यकीनी बनाया जा रहा है। आज नैशनल पल्स पोलियो डे है। पंजाब दे विच असी तकरीबन 31 लाख तो ज़्यादा 0 तो 5 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने आज पोलियो के बूंदा पिला रहे हैं। सो मेरे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि अपने बच्चे ਨੂੰ नेड़े दे बूथ ते लिया के पोलियो ਦੀਆਂ बूंदा जरूर पिलाओ। सेहत विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर गुरिंदरपीर सिंह ने दस्सिया कि इस मुहिम दौरान 25,618 सेहत टीमां नूं क्रियाशील किया गया है ते 837 मोबाइल टीमां ते 696 ट्रांजिट टीमां बनाईयां गईयां ने। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।